अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम पेकमैन लोडर बनाना सीखेंगे। पेकमैन लोडर हम किसी भी पेज को लोड होने के टाइम की एनिमेशन है जो कि हम पेज लोडिंग के दौरान इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि पेकमैन लोडर को सीएसएस के अंदर हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये पेकमैन लोडर डॉट HTML के नाम से एक फ़ाइल मैंने क्रिएट की है और क्रोम के अंदर इसको मैंने यहाँ पे राइट साइड पे ओपन कर लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक H1 की हेडिंग लिखता हूँ, पेकमैन लोडर की। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा जिसको मैं क्लास देता हूँ पेकमैन, और इस डिव के अंदर फिर मज़ीद मैं तकरीबन 5 डिव और बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा HTML का काम है। यहाँ सेव देखते हैं, सेव करके पेकमैन लोडर आ गया है। अब यहाँ पे हेड के अंदर मैं बाकी इसका स्टाइल के ऊपर काम करता हूँ। सबसे पहले इसकी बॉडी पे काम करते हैं, और बॉडी को बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे देता हूँ इसको डार्क सिलेक्ट। ठीक है, सेव किया। इसके बाद H1 के ऊपर मैं काम करता हूँ, और H1 को मैं कलर देता हूँ येलो। उसके बाद इसकी टेक्स्ट अलाइन जो है वो कर देता है सेंटर, और फॉन्ट फैमिली जो है इसकी वो मैं ओपन सेंस लेता हूँ। उसके बाद फॉन्ट वेट जो है इसका मैं लाइट कर देता हूँ। सेव करके इसको देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पेकमैन के नाम से जो क्लास है, इस क्लास के ऊपर काम करते हैं, और इस क्लास को यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ पोजीशन रिलेटिव दूंगा। ठीक है, जस्ट सिर्फ ये काम करना है इसके अंदर। अब इसके बाद मैं इस क्लास के अंदर पेकमैन डिव, इसकी नेदर चाइल्ड के ऊपर हम काम करेंगे। और ये आपको पता होगा, पसोटो क्लास है ये, कि पेकमैन के अंदर जो डिव है उसके अंदर जो पहला इसका चाइल्ड है उसको लो। इसकी हम विड्थ यहाँ पे रख देते हैं 0 पिक्सल। ठीक है, और हाइट हम यहाँ पे इसकी रखेंगे 0 पिक्सल। इसके बाद हम इसको बॉर्डर दे देते हैं 80 पिक्सल का सॉलिड येलो, और इसके बाद मैं इसको बॉर्डर राइट पे दे देता हूँ सेम यही सॉलिड और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस में इसको देता हूँ, ये अभी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। 80 पिक्सल सेव करके यहाँ पे शो करते हैं। तो ये देखिए, विड्थ और हाइट हमने इसको कुछ भी नहीं दी है, 0 है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बॉर्डर है। ठीक है, ये बॉर्डर है 80 पिक्सल सॉलिड येलो चारों तरफ से, और फिर बॉर्डर राइट जो है वो 80 पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल नहीं है इस वजह से ये इस तरह शो नहीं हो रहा। ये देखें 80 पिक्सल राइट वाला जो बॉर्डर है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, और बॉर्डर रेडियस इसका 80 पिक्सल है, जिसकी वजह से ये हमें पूरा सर्किल नज़र आ रहा है। अब इसको भी मैं जो है पोजीशन जो है इसकी वो रिलेटिव कर देता हूँ, और पोजीशन रिलेटिव करने के बाद इसको मैं मार्जिन इसका ऑटो रख देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो ठीक है, ये सेंटर में आ गया है। अब यहाँ पे मुझे जो है इसका टू, जो दूसरा चाइल्ड है उसके ऊपर भी मैं काम करता हूँ। पेकमैन डिव, इसके नेदर चाइल्ड 2। ठीक है, दूसरे नेदर चाइल्ड के अंदर हम काम करते हैं, और इसको भी विड्थ जो है वही हम 0 पिक्सल देते हैं, हाइट भी इसको वही हम 0 पिक्सल देते हैं, और बॉर्डर सेम वही प्रॉपर्टीज़ होगी सारी, 80 पिक्सल सॉलिड सॉलिड येलो इसको कलर दे देते हैं, और बॉर्डर राइट जो है वो हम इसको देते हैं, बॉर्डर राइट इसको हम देते हैं 80 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और इसके बाद अब इसको हम देखते हैं। तो ये देखिए दूसरा हमारे पास तैयार हो गया है। इसको बॉर्डर जो है रेडियस इसका हम करते हैं बॉर्डर रेडियस, इसको हम दे रहे हैं 80 पिक्सल। ठीक है, और पोजीशन इसकी हम रिलेटिव भी कर लेते हैं। इसके बाद
मार्जिन अभी नहीं दे रहा मैं, ताकि आपको दिखा दूँ, फिर मार्जिन दूंगा, सेंटर में हो जाएगा ये। अब इसको मैं मार्जिन देता हूँ ऑटो, ठीक है। और ये भी 80 है, ये भी 80 है, तो इसको मुझे -160 देना होगा मार्जिन टॉप से, ठीक है। मार्जिन टॉप -160 px, सेव करते हैं तो अब ये बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, ठीक है। दोनों एक साथ हो गए। अब हमें इनको एनिमेशन देनी होगी, और इसको मैं जस्ट अभी इसको सिर्फ मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि आपको जब एनिमेशन दूँ तो वो भी सामने नज़र आती रहे हमें सही तरीके से, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पे एनिमेशन चाइल्ड 1 को अलग दूंगा, एनिमेशन, और एनिमेशन का नेम हम दे रहे हैं रोटेट हाफ अप, ठीक है। ये 1 को जो है वो हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं, रोटेट हाफ अप है, ये 0.5 सेकंड है, 0 सेकंड इसका डिले टाइम है, और इसको हम इनफाइनाइट कर देते हैं कि ये चलता रहे। और सेम यही मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और रोटेट हाफ अप के बजाय इसको मैं डाउन कर रहा हूँ, हाफ डाउन हो गया ये। और बाकी इसकी चीज़ें यही रहने देते हैं, 0.5 0 इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम इसका की फ्रेम बनाते हैं, और की फ्रेम के अंदर हम इसको एनिमेशंस देंगे। ये की फ्रेम हम इसको बनाते हैं, सबसे पहले इसको नाम देंगे रोटेट हाफ अप। हाफ अप के ऊपर हम काम करेंगे, जो उसको हमने वहाँ पे नेम दिया है रोटेट हाफ अप का। इसके अंदर हम 0% पे काम करते हैं, और 0% पे हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्म है इसको हम रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, 270 डिग्री पे। इसको हम 270 डिग्री पे रोटेट करा रहे हैं, और इसको 50 पे भी फिर 100 पे काम करना है हमें, और 50 पे हम इसको कराएंगे, इसको 360 करा लेते हैं, और 100 पे हम इसको जो है वो 270 पे ही रहने देते हैं। सेव करते हैं, सेव करके यहाँ पे करें तो ये देखिए, ये 2 सेकंड के अंदर जो इसको हमने 0.5 सेकंड का टाइम दिया है, उसके अंदर ये रोटेट अप वाला जो है वो अप ऊपर की तरफ रोटेट हो रहा है। अब हम सेम यही चीज़ हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे अप की जगह हम इसको करते हैं डाउन, ठीक है। डाउन करते हैं, और यहाँ पे हम 270 की जगह 90 कर लेते हैं, यहाँ पे 360 की जगह 0 कर देते हैं, और 270 है, यहाँ पे भी हम इसको 90 कर देंगे, ठीक है। सेव करते हैं, ये रोटेट डाउन है, सेव करके इसको देखें तो ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो मार्जिन टॉप हमने रखा था इसको -60 दे देते हैं, -160, ताकि ये ऊपर बिल्कुल इस पर आ जाए, तो ये बिल्कुल सेम पैकमैन की सूरत बन जाएगी। तो ये देखिए आप, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसकी जो बाकी चाइल्ड हैं इनको हमें बॉल्स बनानी है। अब हम इसको बॉल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इन तमाम इसकी पैकमैन की जो बाकी तीनों चाइल्ड होंगी, नदर चाइल्ड 1 2 पे हमने काम कर लिया है, 3 है, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, इसी को कॉपी करके 5 कर देते हैं, ठीक है। और इसके आगे अब हम काम करते हैं। अब इन सब के हम पहले बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हम सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इनको मैं येलो देता हूँ, और येलो के बाद बॉर्डर रेडियस इसको 100% कर देते हैं, और इसके बाद हम इसको विड्थ दे देते हैं, छोटी छोटी बोले हमें चाहिए तो 20 पिक्सल कर देते हैं, हाइट भी हम इसको 20 पिक्सल कर देते हैं। इसके बाद पोजीशन इसकी हम एब्सोल्यूट कर देंगे। सेव करके देखते हैं ज़रा, तो ये देखिए ये तमाम 3 4 5 जो डिव्स हैं बाकी वो इस तरह बन गए। पोजीशन एब्सोल्यूट है। अब इसको टॉप से हम 70 पिक्सल कर देते हैं, ताकि इसके सेंटर में आ जाएगा, और यहाँ पे हम लेफ़्ट से इसको 65% कर देते हैं, ठीक है। तो ये इधर आ गया। अब हमें यहाँ पे इनको एनिमेशंस देनी होगी। तो सबसे पहले हम
पैकमैन, डिव, नेरोचाइल्ड, और जो तीसरा वाला है उसको सबसे पहले हम लेते हैं और इसको मैं एनिमेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। इस एनिमेशन का नाम है बॉल्स और 1 सेकेंड इसका टाइम होगा और -2.66 सेकेंड जो है वो ये इसका ड्यूरेशन टाइम है और इसको हम इनफाइनाइट कर रहे हैं और लाइनियर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ 2 टाइम और 3 को 4 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ और यहाँ पे जो टाइम है इसको हम चेंज करता हूँ 66 से 33 कर देता हूँ ताकि ये 1 बाय 1 ऐसा महसूस होगा जैसे 1 बाय 1 ये चल रहा है। सेव करते हैं तो अभी ये काम नहीं कर रहेगा क्योंकि हमें बॉल्स के नाम से की फ्रेम बनाना होगा, तो यहाँ पे हम बॉल्स के नाम से एक की फ्रेम बनाते हैं। की फ्रेम बॉल्स 75% पे मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो 0.7 कर देता हूँ। ठीक है, और 100% पे इसको जो ट्रांसफॉर्म है वो ट्रांसलेट इसको मैं करता हूँ -120 पिक्सल और यहाँ पे 0। सेव करते हैं और अब इसको देखते हैं तो अब ये देखिए पैकमैन लोडर ये हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, आई होप कि ये ट्यूटोरियल से आपने सीखा होगा और ये पैकमैन लोडर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।